नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त देख पा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कर्मी, समर्थक तथा नेतृत्वबिंद इस वक्त जो है उल्लास करते हुए आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ देर पहले ही जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रायगंज लोकसभा केंद्र से अली इमरान रम्ज विक्टर के नाम की घोषणा हुई है और उसके बाद से ही जो है कांग्रेस के कर्मी समर्थक देख पा रहे हैं कि उत्साह मनाते हुए सीधी तस्वीरें देख पा रहे इस्लामपुर शहर से, जहां पर सीधी तस्वीरें देख पा रहे एकाधिक नेतृत्वबिंद तथा कर्मी समर्थक इस वक्त अली इमरान रम्ज के नाम की घोषणा होते ही जो है उत्साह मनाते हुए हम लोग सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि अली इमरान रम्ज की नाम की घोषणा या फिर चर्चा जो है पहले से ही चल रही थी, आज जो है उस पर सील मोहर लगा है और क्या रणनीति है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति है, खास करके इस्लामपुर महकुमा के दो केंद्र आपको इस्लामपुर ब्लॉक तथा चाकुलिया ब्लॉक के साथ साथ ग्वालपुकुर ब्लॉक, यहाँ पर देख पा रहे इस्लामपुर ब्लॉक तथा ग्वालपुकुर ब्लॉक के एकाधिक नेतृत्वबिंद यहाँ पर है। हम लोग सीधे इस्लामपुर ब्लॉक के ब्लॉक सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से हम लोग प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सादिकुल दा आगे থেকে চর্চা চলছিল যে আলী ইমরান রম্জকে এখানে ভিক্টরকে প্রার্থী করা হবে, কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা হয়েছে, কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে? দেখুন, আমি একটা পোয়েট্রি থেকে স্টার্ট করব যে वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे। वतन की रेत गुप्ता जी का, श्री अधीर रंजन चौधरी का और श्रीमती दीपादास मुंशी का और राहुल गांधी जी का और एआईसीसी के तमाम लीडरशिप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए रायगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अली इमरान रम्ज उर्फे विक्टर का नाम उन लोगों ने अनाउंस किया, आज डिक्लेयर हुआ, तो बहुत दिन से लोग कश्मकश में थे कि दीपादास मुंशी जी आ रही है। बाद में पता चला कि मोहिद्दा भी उस रेस में है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अली इमरान भी उस रेस में है। तो ये तीनों नाम में एक इलाके में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था और लोग एक दूसरे से फोन में, मैसेज में लोग पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी भी वजह से हो श्रीमती दीपादास मुंशी जी नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो अभी हमारे CWC के मेंबर है, ऑल इंडिया कांग्रेस जो है AICC के जनरल सेक्रेटरी है, तेलंगाना के वो इंचार्ज हैं और कांग्रेस की बहुत सारे भार उनके कांधों में है। उन्होंने मना किया। उसके बाद मोहिद्दा भी क्या कहते हैं कि विक्टर साहब का नाम नॉमिनेट किया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमको और तमाम लीडरशिप को, ब्लॉक के लोगों को बोला कि हमारा जो कैंडिडेट है रायगंज का वो अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ही होंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन आज ऑफिशियली AICC के लिस्ट से पता चला है कि अली इमरान ही का नाम है रायगंज कंस्टिट्यूएंसी से। तो मैं इन तमाम लीडरशिप के शुक्रिया के साथ साथ मैं मुबारकबादी देता हूं अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर को कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे सेंट्रल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लीडरशिप ने, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम लीडरशिप है, ब्लॉक नेतृत्व है, इन तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूं। और इसके साथ साथ इलाके के तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस बार जो है सिर्फ ये विक्टर की लड़ाई नहीं है, श्री मोहित गुप्ता जी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम की लड़ाई नहीं है, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है, यानी अपने वजूद की लड़ाई है, अपनी बका की लड़ाई है, अपने देश को बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जात पात से ऊपर उठ के, धर्म विशेष से ऊपर उठ करके अपना जितना मतभेद आपस में है उन तमाम चीजों को भुला करके रायगंज कंस्टिट्यूएंसी से तमाम लोग भारी मतदानों से हमारे अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर के हाथ को मजबूत करें और उनको वोट दे करके सांसद भेजे, ताकि हमारे इस सरजमीन का, उत्तर दिनाजपुर का, रायगंज का, सुरजापुर का एक लड़का, एक नौजवान, एक सांसद
जब सांसद में गरजेगा तो यहाँ की हुकूक की बात करेगा, यहाँ की एजुकेशन की बात करेगा, यहाँ की डेवलपमेंट की बात करेगा, और यहाँ के जो भी नाइंसाफी हुई है, चाहे मोदी सरकार ने किया हो, चाहे ममता सरकार ने किया हो, उत्तर दिनाजपुर के लोगों के साथ वो तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ जब सांसद में विक्टर अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर जब गरजेगा तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा कि आज तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो हम लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, वो तमाम चीजों का हिसाब अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर को जिताकर कांग्रेस पार्टी से हम लोग सांसद भेजेंगे। इसलिए मैं न्यूज टुडे इंडिया को भी मुबारकबादी देता हूं कि इतनी रात में आप लोगों ने इस ब्रेकिंग न्यूज को करने के लिए यहां आए हैं, तो आपको भी मुबारकबादी देता हूं। इलाके के तमाम कांग्रेस के लीडरशिप को और कार्यकर्ता को भी मुबारकबादी देता हूं कि इस बार एक अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस को शक्तिशाली करने का, कांग्रेस को मजबूत करने का, और अपने इलाके से, अपने एरिया से, अपने उत्तर दिनाजपुर की धरती से एक नौजवान को सांसद पहुंचाने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जो हमारे दीपादास मुंशी ने, राहुल गांधी जी ने, श्री मोहित गुप्ता जी ने, श्री अधीर रंजन चौधरी ने हमको दिया है, तो हम इस मौका को जाने ना दे हाथ से, और तमाम भेदभाव भुला करके ये दुर्नीतिबाज ममता सरकार और मोदी सरकार, इन दोनों की जो सेटिंग है, इसके खिलाफ अली इमरान रम्ज को भारी वोटों से लोग मतदान करें और इनको यहां से कामयाब बनाए, ऐसी हम कामना भी करते हैं और इलाके के लोगों से अपील भी करते हैं। बोल रहे हैं एक समय यह जो रायगंज लोकसभा केंद्र है कांग्रेस की सख्त मिट्टी के घाटी के तौर पे जाना जाता था, फिर रंजन दास मुंशी या फिर दीपादास मुंशी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वह राज्य में स्थित जो तृणमूल कांग्रेस शासक दल है उसके विरुद्ध तथा केंद्र में स्थित बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध है। कहां आप लोग खड़ा है इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या वोट काटने का काम करेंगे या त्रिमुखी लड़ाई होगी? क्या कहना चाहेंगे? त्रिमुखी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जब से विक्टर साहब का या दीपादास मुंशी का, श्री मोहित गुप्ता जी का नाम चल रहा था, यहां से तमाम लोग कंफ्यूज थे, लेकिन तमाम लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इस मर्तबा चुपचाप हाथ छाप, ये सब लोगों की जुबान पे थी, क्योंकि तमाम लोगों को ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को बर्बादी के कगार पे लाके छोड़ दिया है, महंगाई से लोग ग्रस्त हैं, और क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने मीडिया को अपने कब्जे में गिरफ्त में कैप्चर करके रखा है, उद्योगपति को अपने कब्जे में गिरफ्त करके रखा है, और जो ईडी है, सीबीआई है, इस तरह के संस्थान जो इंडिपेंडेंट काज करना चाहिए वो मोदी सरकार की रखेल होकर के काम कर रही है, और जो विरोधी है आवाज उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ, उन लोगों को दबाने के लिए, उन लोगों को बिठाने के लिए, उन लोग को डराने के लिए मोदी सरकार ने जो तानाशाही का सबूत दिया है, ये पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को ये पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक बनी हुई सरकार, एक चुनी हुई सरकार, एक मतदाताओं ने जो वोट दे करके सरकार बनाई है, ऐसी सरकारों को खरीदने का काम किया है, एमएलएस को खरीदने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तानाशाही का ये सबूत दिया है पिछले 10 सालों में, तो जग जाहिर है महंगाई भी चरम पे है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 55-60 रुपए का डीजल 100 के पार चला गया है, 400-300 रुपए का गैस सिलेंडर वो जो है 1100-1200 में चला गया है। अब जो नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे थे, आप देश की जनता उनके इस बहकावे पे और विभाजन की राजनीति पे वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज न्यूज टुडे इंडिया के माध्यम से पूरे देशवासी को डॉक्टर सादिकुल इस्लाम ये कहना चाहता है कि अगर कोई सादिक हो, अनवर हो, अफजल हो या कोई मुसलमान अगर 107 रुपया पेट्रोल खरीदता है, तो हमारे एक हिंदू भाई भी 107 रुपया पेट्रोल खरीदता है, एक सिख भाई भी 107 रुपया पेट्रोल खरीदता है। तो महंगाई की मार सिर्फ मुसलमान पर नहीं है, ये तमाम लोगों पर है, तमाम देशवासियों पर है। इसलिए जो है मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी, और ममता सरकार जो बीजेपी के साथ
इंडिया सेटिंग करके इंडिया जोड़ से, इंडिया अलायंस से अलग होकर के बीजेपी को मदद करने का काम कर रही है। तो ये भी बंगाल की जनता को पता है कि ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रही है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है। मुसलमानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, माइनॉरिटी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो ये बात भी बंगाल के लोगों को, स्पेशली रायगंज के लोगों को पता चल गया है। इसलिए जो है इस मर्तबा हमारी रायगंज की सीट जो है हमारी कंफर्म है और हम यहां जो है अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर को जिता करके सांसद भेजेंगे, ताकि युवाओं की आवाज बन के वो सांसद में हमारी हुकूक के लिए, उत्तर दिनाजपुर की हुकूक के लिए लड़ाई लड़े। ऐसी ताकतवर उनको हम, ऐसे ताकतवर हम बना करके उनको भेजेंगे। हाँ, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। जब से नाम की घोषणा हुई है अली इमरान रम्स विक्टर की, कांग्रेस के कर्मी समर्थक रास्ते पर उतर चुके हैं। यहाँ पर टाउन सभापति हैं तनवीर, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। কি প্ল্যানিং রয়েছে, তোমরা আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করেছিলে যে আলী ইমরান খানকে হয়তো প্রার্থী করা হবে? কি মনে হচ্ছে, কতটা কঠিন লড়াই হবে? কঠিন লড়াই নয়, আমরা আশাবাদী আছি। কারণ আমাদের শুধু আওয়াজ নয়, পার্টির শুধু যে ওয়ার্কার বা নেতা কর্মীদের এটা আওয়াজ নয়, এটা আওয়াজ উত্তর দিনাজপুরের জনসাধারণের আওয়াজ। কারণ জনসাধারণ জেনে গেছে, বুঝে গেছে টিএমসির ভাওতাবাজি আর বিজেপির জুমলাবাজি দেখে নিয়েছে। বিজেপি শুধু হিন্দু মুসলিম ছাড়া কিছু করছে না, আর যে টিএমসি রয়েছে ও ভাওতাবাজি ছাড়া কিছু করছে না। আমাদের যে ওই উত্তর দিনাজপুরটা সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ডের মধ্যে অন্যতম একটা ডিস্ট্রিক্ট হলো এই উত্তর দিনাজপুর। এই উত্তর দিনাজপুর যখন প্রিয়দা ছিলেন কাজ হয়েছিল, এখানে এইমস হওয়ার কথা ছিল। এই সেই মমতা ব্যানার্জি যে এই এইমসকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কল্যাণীতে উনি ট্রান্সফার করেছিলেন। তো আগার যদি মানা যায় তো আমাদের উত্তর দিনাজপুরের সবচেয়ে বড় যিনি শত্রু হলেন উনি হলেন মমতা ব্যানার্জি। কারণ উনি এখানকার কোনো ডেভেলপমেন্টের কাজ করেননি। সেম টু সেম আমরা দেখব যে এই যে দেবশ্রী রায়চৌধুরী যিনি প্রাক্তন এমপি রয়েছেন বিজেপির, উনিও এখানে শুধু দেখা গেছে যখনই কোনো ধর্মের ম্যাটার রয়েছে ধর্মের রাজনীতি নিয়ে সুরসুরি করতে এসেছেন, ডেভেলপমেন্টের কোনো কাজ করেননি। একমাত্র আমরা দেখতে পেয়েছি কংগ্রেসের দ্বারাই যা লড়াই হয়েছে ওর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা দেখতে পেয়েছি ভিক্টর দা, যিনি একজন লড়াকু নেতা। সে কিষাণ আন্দোলন থেকে নিয়ে যতই আন্দোলন হোক উনি লড়েছেন, ওনার সাথে আমরাও ছিলাম। আর এই জিনিসটা যে ওনার সাথে আমাদের লড়াই আরো চলবে। আর আমাদের উত্তর দিনাজপুরকে উনি একমাত্র আছেন যিনি এখান থেকে রিপ্রেজেন্ট করে এমপি লোকসভাতে নিয়ে যাবেন, এখানকার আওয়াজ উনি তুলবেন। এখানে অনেক কিছু এখন বাকি আছে করার জন্য, সবকিছু উনি করবেন, আমরা আশাবাদী আছি। বাদ বাকি আর যে ক্যান্ডিডেটরা আপাতত বিজেপি ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাচ্ছে না, প্লাস কি যে টিএমসির ক্যান্ডিডেট রয়েছে, কালকে বিজেপিতে ছিল আজকে টিএমসি, জিতার পর কোনো গ্যারান্টি নেই যে টিএমসিতে থাকবে, আবার বিজেপিতে চলে যেতে পারে। আর এমনিও আমরা এটা জানি যে বিজেপির যে বি টিম রয়েছে ওটা হলো টিএমসি। এটা বারবার মমতা ব্যানার্জি প্রুফ করে দিয়েছে, কেননা ইন্ডিয়া জোটের ইন্ডিয়া নামটা উনি রেখেছিলেন, কিন্তু পল্টু রামের মতো উনি একমাত্র যিনি সর্বপ্রথম পল্টে গেলেন নিজের স্বার্থে উনি কোনো জোট করলেন না। তো মানুষ সবকিছু বুঝে গেছে, ওর জন্য সবারই একটাই আওয়াজ যে ভিক্টর দা এখান থেকে লোকসভায় উনি জিতবেন। সবাই ওনার সাথে রয়েছে, আমরা রয়েছি, জনসাধারণ রয়েছে। কি বলবে, ভিক্টর ফাইনালি প্রার্থী হলো, কি মনে হচ্ছে জিততে পারবে, লড়াই করতে পারবে? একদম 100 বার 100% জিতবে। কেন কি ভিক্টরের মতন মানে ক্যান্ডিডেট নাই আমাদের রায়গঞ্জে। এই কল্যাণী এই মানে এগুলা কোনো ফ্যাক্ট নাই, শুধু ভিক্টর। আমরা মানে লোকের সাথে উঠছি, বসতেছি, আমরা দেখছি লোকের মানে ভিউ দেখলাম, লোকের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, সবারই মুখে একটাই কথা কি শুধু ভিক্টর, আর কেউ নাই। ঠিক ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, কি মনে হচ্ছে ভিক্টরকে ফাইনালি প্রার্থী করা হলো, কি মনে হচ্ছে লড়াই? আমরা আজকে খুবই খুশি কি আমাদের এক যুব নেতা, আমাদের দিলের ধড়কন ভিক্টর ভাইকে এখানকার ক্যান্ডিডেট করা হয়েছে। আমরা যুব সমাজ খুব আনন্দিত কি আগামী দিনে আমাদের ভিক্টর ভাই লোকসভায় গিয়ে যখন বলবে আমরা গর্বিত হব। আর আমি আমাদের রায়গঞ্জের কনস্টিটিউয়েন্সি সব মানুষদের বলতে চাই কি আপনারা সবাই এক হয়ে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে ভিক্টর ভাইকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। আগামী দিনে রায়গঞ্জের লড়াই लोकसभा गए हमारे विक्टर भाई लड़बे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। आप सभी देख पा रहे हैं कि जब से जो है नाम की घोषणा हुई है उसके बाद से ही जो है कांग्रेस कार्यकर्ता उल्लास में उतर चुके हैं। और जो जानकारी आ रही है कि फिलहाल अली इमरान रम्स
और विक्टर जो है कोलकाता में है और हो सकता है कि कल ही वह जो है उत्तर दिनाजपुर जिले में आए या फिर कल नहीं तो परसों तक जो है वह उत्तर दिनाजपुर जिले में आने वाले हैं और उसका जो है इंतजार कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मी समर्थक जो है काफी उत्साहित है, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अली इमरान जम्स और विक्टर को जो है प्रत्याशी बनाया जाए इस रायगंज लोकसभा केंद्र में। और कांग्रेस से जो उच्च नेतृत्व है वह भी जो है इस बार कम से कम ना दीपा दास मुंशी ना मोहित सेनगुप्ता बल्कि एक युवा नेता अली इमरान जम्स विक्टर के ऊपर भरोसा जताते हुए अब देखना यह है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है कितना सफल हो पाती है, कितना मजबूत लड़ाई कर पाती है। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया।